ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तगण, आज हम लोग महादेव के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। इनके दर्शन पूजन करने पर सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ धाम की मान्यता सभी ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा मानी जाती है। यहाँ शिवलिंग का आकार बैल की पीठ के समान त्रिकोणाकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया था। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। मान्यता है कि शिव के प्रिय माह सावन में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से ही जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रहस्य और कैसे हुई यहाँ महादेव की स्थापना। केदारनाथ 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ 5 नदियों का संगम होता है। ये नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी हैं। हालांकि अब कुछ नदियों का अस्तित्व बचा नहीं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसे ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ स्थित बाबा भैरवनाथ के मंदिर की बहुत मान्यता है। हर साल भैरव बाबा की पूजा के बाद ही मंदिर के कपाट बंद और खोले जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर के पट बंद होने पर भगवान भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में अधिक से अधिक लोग भगवान शिव के बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं। बहुत से शिव भक्त भगवान शिव से जुड़ी कथाएं जानने के बारे में इच्छुक रहते हैं। इस समय में बहुत से शिव भक्त उत्तराखंड में उपस्थित केदारनाथ धाम की यात्रा करने की तैयारी भी करते हैं। केदारनाथ धाम एक पौराणिक हिंदू शिव मंदिर है। प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखों की संख्या में शिव भक्त और विदेशों से भी यात्री महादेव के दर्शन करने और यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए आते हैं। इस स्थान की सुंदरता देखते ही बनती है। भारत के उत्तराखंड में हिमालय पर्वत पर स्थित 4 धाम यात्रा के 4 मंदिरों में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर शामिल हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत के 4 धाम और उत्तराखंड के 4 अलग अलग हैं। भारत के 4 धाम में उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, पश्चिम दिशा में द्वारका, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी और दक्षिण दिशा में रामेश्वरम धाम शामिल है। भारत को शुरू से ही ऋषियों मुनियों का देश कहा जाता रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ और बाकी के कई प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के स्थान पर कई ऋषियों मुनियों की तपस्या स्थली माना जाता है। आज हम आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं बताएंगे जो इस स्थान को लेकर बहुत प्रचलित और पौराणिक हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की केदारनाथ धाम की पौराणिक कथा। केदारनाथ धाम की एक सबसे प्रचलित और पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं कि हे स्वामी, हमें केदारनाथ धाम के विषय से संबंधित कुछ जानकारी दीजिए। हमें बताइए कि यह धाम कब से है। माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पृथ्वी लोक पर स्थित केदारनाथ धाम उन्हें बहुत पसंद है और वह अपने सभी गणों के साथ केदारनाथ धाम पर हर समय निवास करते हैं। अतः उन्होंने आगे कहा, माता पार्वती को आगे बताया कि वे पृथ्वी लोक पर मौजूद उस स्थान पर तब से निवास कर रहे हैं जब उन्होंने सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा जी का रूप धारण किया था। केदारनाथ की प्रथम कथा। बहेलिया और नारद मुनि की कथा एक हिंदू पौराणिक ग्रंथ स्कंद में मिलती है, जिसके अनुसार एक समय एक बहेलिया हिरण के मांस की तलाश में केदारनाथ के जंगलों में पहुंच गया। बहेलिया सिर्फ हिरण का शिकार करके उसका मांस ही खाता था। जंगल में अधिक समय हिरण के शिकार के लिए भटकने के पश्चात भी बहेलिया को हिरण नहीं दिखा। अब शाम हो गई थी और बहेलिया अधिक थक चुका था, अतः वह थक कर वहीं बैठ गया। अचानक से दूर से बहेलिया को कोई आता दिखा और उसने हिरण समझकर अपना बाण और तीर शिकार के लिए उठा लिए। दूर से आते हुए वह नारद मुनि थे। बहेलिया के तीर चलाने से पहले ही सूरज डूब चुका था। अब अंधेरा हो गया। तभी बहेलिया की नजर एक सर्प और मेंढक पर पड़ती है। वह देखता है कि सांप मेंढक को निगल रहा है और मेंढक मरने के पश्चात शिव रूप में बदल गया है। इसके साथ ही वह देखता है कि एक शेर हिरण को मार डालता है और मरने के पश्चात हिरण शिव भगवान के साथ शिवलोक जा रहा है। अब बहेलिया पूरी तरह से चकित हो चुका था।
इतने में वहां नारद मुनि ब्रह्मा का रूप लेकर पहुंचते हैं तो बहेलिया इन सब का कारण उनसे पूछता है। अब नारद मुनि बहेलिया को समझाते हैं कि यह स्थान भगवान शिव से संबंधित है। यहाँ सभी पशु पक्षियों और किसी भी जीव जंतु को मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बहेलिया भी अपने आप को लेकर चिंतित होने लगा था कि उसने अपने खाने के कारण न जाने कितने हिरणों और दूसरे जानवरों की हत्या की है। उसने नारद मुनि से अपने पाप कर्मों का समाधान जानना चाहा। तब नारद मुनि ने बहेलिया को शिव भक्ति का स्मरण कराया और इसके पश्चात बहेलिया ने बहुत लंबे समय तक केदारनाथ में रहकर शिव भगवान की तपस्या की और मृत्यु के पश्चात बहेलिया को मोक्ष की प्राप्ति हुई। केदारनाथ की दूसरी कथा। केदारनाथ और पांडवों की कथा हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है। हिंदू ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार पांडवों का महाभारत युद्ध बहुत भयंकर और प्रचलित है। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई तो उसके कुछ समय बाद पांडवों को इस बात की चिंता सताने लगी कि उनके ही हाथों से उनके भाइयों का खून हुआ है, जो किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। अब पांडवों को भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्त होना था, इसलिए उन्होंने इस संबंध में वेद व्यास जी के साथ चर्चा की। तब वेद व्यास जी ने बताया कि अपने भाइयों की हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है और यह तभी समाप्त हो सकता है जब भगवान शिव इसे क्षमा करें। लेकिन भगवान शिव पांडवों से उस दौरान बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पांडव भगवान शिव की तलाश में और विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए काशी पहुंचे। उन्होंने दर्शन किए, लेकिन भगवान शिव वहां प्रकट नहीं हुए। उसके पश्चात पांडव भगवान शिव की तलाश में केदारनाथ धाम की यात्रा पर चल दिए। उनके वहां पहुंचने पर जैसे ही शिव भगवान को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने भैंस का रूप ले लिया और भैंसों के एक बड़े झुंड में शामिल हो गए। भगवान शिव को पहचानने के लिए पांडवों में से महाबलशाली भीम गुफा के आगे अपने पैरों को छोड़कर खड़े हो गए, जिससे सभी भैंस उनके पैरों के बीच में से निकलकर जाने लगे। लेकिन भगवान शिव को यह मंजूर नहीं था, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और वह वहीं रुक गए। इससे सभी पांडव भगवान शिव की पहचान करने में सफल हुए। भगवान शिव वहां से जल्दी से गायब होने लगते हैं, लेकिन भीम ने उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे अपने पापों को दूर करने की विनती करने लगते हैं। भगवान शिव पांडवों के इस दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होते हैं और उन्हें भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति देते हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव के भैंस रूप की पूजा केदारनाथ में आज भी होती है। केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग की तीसरी प्रचलित कथा। हिंदू शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा भी बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध दो भाइयों की कथा है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार बहुत समय पहले नर और नारायण नाम के दो भाई हुआ करते थे। दोनों भाई शिव जी के बड़े भक्त थे। दोनों भाइयों ने भगवान शिव की एक पार्थिव प्रतिमा बनाई और दिन रात उसकी भक्ति में लगे रहते थे। इन दोनों की अपने प्रति इतनी भक्ति देखकर भगवान शिव इनसे बहुत प्रसन्न हुए और इनको साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने दोनों भाइयों से वरदान मांगने के लिए कहा। तब दोनों भाइयों ने भगवान शिव से मांगा कि आप हमेशा जन कल्याण के लिए केदारनाथ धाम में हमेशा के लिए उपस्थित हो जाएं। इसके पश्चात भगवान शिव केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए उपस्थित हो गए। ओम नमः शिवाय।